नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। देखिए, युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मचारियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत मंगलवार को 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा है कि युवाओं को रोजगार देने का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले 1 महीने से इसी प्रकार के अभियान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार के होने के यही फायदे हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का यह सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस की सियासी जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। कांग्रेस की इस यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से हुई, जो कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। दक्षिणी भारत के राज्यों से गुजरते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रुख अब हिंदी हॉटलैंड की तरफ बढ़ने लगा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, जहाँ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वेलकम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का हिंदी पट्टी वाले राज्य में भी दक्षिण भारत की तरह माहौल बनाए रखना कांग्रेस के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं है। केंद्रीय दवा नियंत्रण मानक ब्यूरो की एक रिपोर्ट में उत्तराखंड में दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को लेकर बड़ा सच सामने आया है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 50 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। फेल सैंपल में उत्तराखंड की 11 दवाएं भी शामिल है। दवा के सैंपल फेल होने के बाद उत्तराखंड के राज्य औषधि नियंत्रक ने दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। बाजार से उन दवाओं को वापस मंगवाया जा रहा। दरअसल केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अक्टूबर महीने में देश भर की तमाम फार्मा कंपनी द्वारा बनाई गई दवाओं के सैंपल लिए हैं, जिससे उसे उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक 11 फार्मा कंपनी की 11 दवाइयों के सैंपल मानकों के अनुसार फेल हुए हैं। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी पुलों की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने 9 नवंबर को पुलों की सेफ्टी का ऑडिट कराया। जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली मिली है। ऑडिट में 36 पुलों की पूरी तरह असुरक्षित पाया गया है। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं में 20 और पौड़ी ने 16 पुल असुरक्षित है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में 1, यूएसएनआर के 5, देहरादून में, हरिद्वार में और टिहरी में 8, चमोली में 1 और रुद्रप्रयाग में 1 पुल यातायात के लिए असुरक्षित पाए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने मंगलवार को टैक्स चोरी के मामले में देश भर में 100 करोड़ रुपए से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का खुलासा किया। विभाग ने देश भर में आभूषण और रियल एस्टेट कारोबार में जुड़े कुछ समूहों की तलाशी के दौरान काले धन का पता लगाया है। ऐसे अधिकारी के मुताबिक विभाग ने 17 नवंबर को पटना, भागलपुर, डेहरी, ऑन सोन और लखनऊ, दिल्ली में 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएई की विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत और यूएई अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के आगे बढ़ाएंगे। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत में यूएई के महामहिम शेख अब्दुल बिन जायद का स्वागत करना हमेशा प्रसन्न का विषय है। इस साल ये हमारी 4थी संराचिक बैठक है। जयशंकर ने कहा कि हम अपनी व्यापक रणनीति सहभागिता को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक सीमा विवाद के मामले की कानून लड़ाई की प्रक्रिया से समन्वय के लिए प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई की नियुक्ति की गई है। सोमवार को राज्य अतिथि गृह सहमाद्री में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद संबंधी उच्चाधिकारी समिति की बैठक हुई है। और वहीं इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने कहा है कि उनकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र के साथ अपने सीमा विवाद पर कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 294 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,69,715 हो गई और मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,059 हो गई है। भारत में सक्रिय कोविड मामले 6,402 से घटकर 6,209 हो गए हैं। ओडिशा में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के विरोध के कारण राज्य में करीब 60,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद कर दिया गया। विरोध कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पदोन्नति की जाए। साथ ही ये कर्मी वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को भी करीब 50,000 आंगनबाड़ी कर्मियों ने राजधानी भुवनेश्वर में प्रदर्शन किया था। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आंगनबाड़ी कर्मियों ने राजधानी में एकत्रित होकर विधानसभा की शीतकालीन सत्र से पहले राज्य विधानसभा भवन के पास धरना दिया था।
पश्चिम बंगाल की भाजपा नेताओं ने राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मच्छरदानी और मच्छर के मॉडल के साथ राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल एलओपी शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री सदन में नहीं आते हैं, स्वास्थ्य और गिरा विभागों में कोई चर्चा नहीं होती, वे सवाल नहीं उठाते। बताइए राज्य की हालत के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मंगलवार को दावा किया है कि इस साल दिसंबर के बाद तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई वाली राज्य सरकार नहीं बचेगी, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा खेला होगा। उन्होंने आगे दावा किया कि 70 और टीएमसी के 30 से अधिक विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट अपने 10,000 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। मेटा, अमेजोन, ट्विटर और सेल्सफोर्स के बाद अल्फाबेट की छटनी करने की बारी है। माना जा रहा है कि कंपनी अपने कुल वर्कफोर्स के 6% बराबर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल खराब परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों को न्यू रैंकिंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के तहत 10,000 के करीब कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का ट्रेंडिंग सत्र शानदार रहा। सुबह बाजार मामूली तेजी के साथ बाजार खुला था, लेकिन दिन के ट्रेंडिंग सत्र में निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार में तेजी लौटी और कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 274 अंकों के उछाल के साथ 61,418 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 84 अंकों की तेजी के साथ 18,244 अंकों पर बंद हुआ है। मंगलवार के कारोबारी सत्र में पेटीएम का शेयर औंधे मुजागिरा। ये पहला मौका है जब पेटीएम का शेयर 500 रुपये नीचे जा लुढ़का है। कंपनी नवंबर 2021 से 2150 रुपये प्रति शेयर के भाव पर आईपीओ लेकर आई थी, लेकिन 2150 रुपये वाला शेयर इश्यू प्राइस से 78% नीचे 477 रुपये के लेवल पर जा लुढ़का है। सुबह शेयर बाजार खुला तब पेटीएम का शेयर 535 रुपये के भाव पर खुला था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को एक रोचक मामला देखने को मिला। मोतीलाल नेहरू कॉलेज प्रांगण में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान के बीच अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंच गए। सीएम को अपने बीच देखकर वहां का माहौल बदल गया। शिवराज सिंह चौहान पैदल चलकर किसानों के सभा मंच पर पहुंच गए। वहां मौजूद भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शिवराज ने भावुक अंदाज में कहा कि आज आपके बीच आया हूँ क्योंकि किसान आए और मामा उनके बीच ना आए, ये हो ही नहीं सकता। सीएम ने कहा किसान भाई और बहनों की समस्याओं को समझना हमारा कर्तव्य है। शामली में बिजली विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया। यहाँ राज्य सरकार ने हर घर बिजली योजना के तहत घरों में बिजली मीटर लगाए थे, लेकिन इस दौरान कई घरों में बिजली मीटर तो लग गए, लेकिन उनमें से अधिकांश मीटर बिजली लाइनों से नहीं जोड़े गए। इसके बावजूद बिजली विभाग ने बिना मीटर चले ही कई घरों में 10,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का भारी भरकम बिल भेज दिया। मामला जनपद शामली के झिंझना क्षेत्र के 12 गाँव से जुड़ा है। सरधा हत्याकांड मामला इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है। आज साकेत कोर्ट में सरधा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की पुलिस हिरासत अवधि को 4 और दिन बढ़ गया है और इस अवसर पर आफ्ताब पूनावाला ने कोर्ट में निवेदन किया है कि उसे अपने माता पिता से मिलने की अनुमति दी जाए। साकेत कोर्ट आफ्ताब की इस गुजारिश को स्वीकार कर लिया। कोर्ट में आफ्ताब का पक्ष रख रहे वकील ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान आफ्ताब ने अपने परिवार से मिलने की गुजारिश की थी, जिसका साकेत कोर्ट ने इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस के लिए 4 दिन में पॉलीग्राफी टेस्ट, फिर नार्को टेस्ट और इसके साथ ही सबूत को ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। भाजपा ने मंगलवार को कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में मसाज वीडियो को लेकर जेल में बंद आप मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए देश से माफी मांगना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मांग की है कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली के मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। गौरव भाटिया ने कहा है कि अगर केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि सत्येंद्र जैन की मालिश करते देखा गया है। शख्स पॉक्सो अधिनियम के तहत एक जघन्य अपराध माना जा रहा है और आपको बता दें कि केजरीवाल को जेल में बंद आप मंत्री सत्येंद्र जैन के मालिश वीडियो से जुड़े आरोपों पर 1 घंटे के भीतर जवाब देना चाहिए। बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन को लेकर एक स्टडी में अहम खुलासा किया गया है। एक नए अध्ययन में पाया गया कि भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध सैनिटरी पैड में कैंसर पैदा करने वाले रसायन पाए गए हैं। यह एक चौंकाने वाला चिंताजनक तथ्य है, खासतौर पर यह देखते हुए कि भारत में हर 4 में से लगभग 3 किशोर महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती है। एंटीवायरस मेंटल एंजियोटॉक्सिन लिंक के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और जांचकर्ता में से डॉक्टर अमित ने कहा है कि आमतौर पर उपलब्ध सैनिटरी उत्पाद में कई हानिकारक रसायनों को चौंकाने वाला है।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने रोजगार मेले की शुरुआत की है और आपको बता दें कि ये दूसरा रोजगार मेला है। इससे पहले 22 अक्टूबर को केंद्र ने पहले रोजगार मेले की शुरुआत की थी। इस दूसरे रोजगार मेले में पीएम मोदी 71,000 युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए। उधर कांग्रेस चुनाव के बीच मोदी सरकार के इस कदम को वोटरों को बरगलाने की कोशिश करार दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वोटरों को बरगलाने के लिए आज पीएम मोदी 71,000 नौकरी पत्र बांटे। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार में 30 लाख पद खाली हो उसे ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी रांची के मोहरबादी मैदान आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल रमेश बैस पहुंच पाए थे, लेकिन झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर मंगलवार को राज्यपाल समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने इशारों में सीएम हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को कई संदेश के काम किया है। और आपको बता दें कि विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने कहा है कि विधायक प्रतिनिधि संस्थाओं के सदस्य होने के नाते सभा की प्रतिष्ठा और मर्यादा को उच्च करने में योगदान दे। जबलपुर में लगातार पारा गिर रहा है। इस दिन में भी ठंड की तीव्रता तेजी होती जा रही है। इसके असर को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे के बाद किए जाने का फरमान जारी किया है। कलेक्टर सौरभ सुमन के आदेश सभी सरकारी, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि सुबह 8:30 बजे या उसके बाद का समय स्कूल खोलने का रखा जाए ताकि बच्चों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।